देखिए, भारतीय संविधान व्यवस्था जो संविधान है और राज्य व्यवस्था कैसे शुरू हुई, कैसे कैसे इसमें बदलाव देखने को मिले, क्या क्या चीज़ें कहाँ से ली गई और कौन से एक्ट कब पारित हुए, इन सब के बारे में आपको बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। इसकी आप तैयारी कर लेंगे तो काफ़ी कुछ जो है परीक्षा के स्तर का आपको तैयार रहेगा। तो क्या क्या चीज़ें कैसी हैं ज़रा समझिएगा। अंग्रेज़ों ने क्या किया कि 1757 में जो प्लासी की लड़ाई हुई थी और 1764 में बक्सर की लड़ाई, वो दोनों जीत लिए। और जीतने के बाद क्या किया, बंगाल पर ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है आधिपत्य बढ़ता गया। आधिपत्य का मतलब होता है उसका राज बढ़ता गया, यानी कि उसकी ताकत जो है वहाँ बढ़ती गई। इस शासन को उसने अपने अनुकूल बनाने की कोशिश की। अब क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश सरकार जो दोनों थी समय समय पर एक्ट बनाए जिससे लोगों के ऊपर काबू कर सकें, लोगों को कैप्चर कर सकें, लोगों को जो है घुटने टिकवा सकें। इसके माध्यम से इन्होंने भारतीय संविधान की भी रूपरेखा तैयार की और तैयार करने में सहायता प्राप्त हुई। ये एक्ट कौन कौन से हैं वो देखिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको नहीं याद है वो देखते जाइए और जिसको याद है वो रिवीजन करते जाइए और जिसको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत कुछ चीज़ें तैयार हो जाएंगी आपकी इसमें। तो कंपनी शासन यानी जब चल रहा था तो उसमें क्या क्या एक्ट पारित किए गए थे। सबसे पहले एक रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था जो 1773 में पारित हुआ था, यानी कि ये एक्ट बनाया था अंग्रेज़ों ने। अब इसमें क्या किया गया, इसके अंतर्गत कंपनी का जो शासन था उस पर संसदीय नियंत्रण किया गया, यानी संसद जो है उस पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया। बंगाल में जो गवर्नर थे उस समय के टाइम में, गवर्नर का रोल एकदम मुख्यमंत्री की तरह होता था। तो गवर्नर के ही अधिकारों के जो गवर्नर के पास अधिकार होते थे उसी के आदेश पर ही कार्यक्रम हुआ करते थे पूरे राज्य में जो भी होते थे। 3 प्रेसिडेंसी थी, तो तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर नियुक्त कर दिया गया, जिसमें कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। बहुत ध्यान से समझिएगा, 1773 में सुप्रीम कोर्ट कहाँ था, कोलकाता में। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, अभी के टाइम में दिल्ली में है लेकिन ये कोलकाता में पहले मौजूद था। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना वहाँ की गई। अब उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट, एक पिट्स इंडिया एक्ट आया था जो 1784 में लाया गया। इसमें क्या था, दोहरे शासन की व्यवस्था की गई। दोहरा शासन क्या, एक सेंट्रल और दूसरा राज्य का जैसे होता है उसी टाइप से। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स व्यापारिक मामलों के लिए बनाया गया तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामलों के लिए बनाया गया। ये दोहरा जो पिट्स इंडिया एक्ट बनाया गया था 1784 में, इसमें लाया गया। तो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप टिक कर लीजिए, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। परीक्षा में बहुत पूछा जाता है कि 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट जो आया था वो किस उद्देश्य से आया था ये चीज़। और कई बार पूछ लिया जाता है कि पिट्स इंडिया एक्ट आया कब था, 1784 में। अब चार्टर एक्ट की बात करें तो चार्टर एक्ट क्या है, देखिए 1793 में इसको लाया गया था। ये एक्ट भी कंपनी शासन में पारित किया गया था। देखिए कोई कानून जो है पारित कैसे होता है वो भी सुन लीजिए। पारित होने का मतलब ये है कि जैसे पहले इसको कानून बनाया जाता है कि हम भाई ये फला फला नियम इसमें रखेंगे और ऐसे ऐसे हमको चाहिए है, ये होना चाहिए। अब उसके बाद एक मंत्री परिषद होती है, बैठक होती है, उसमें डिसाइड होता है कि इसमें सही क्या है गलत क्या है। सब जब उसी में हामी भर देते हैं तो उसी के अनुसार क्या होता है कि फिर उस एक्ट को जो है पारित करने की, यानी कि उसको लागू कर दिया जाता है अधिकार से। और सभी क्षेत्र में जो अधिकारी हैं, जो बाबू हैं, जो ऑफिशियल हैं, उनको सर्कुलेट कर दिया जाता है कि आज से आप इस नियम को लोगों को पालन कराइए और लोगों को इसकी जानकारी दीजिए कि अब आपके लिए ये कानून बन चुका है। तो ऐसे कानून बनता है ये। फिर उसके बाद धीरे धीरे व्यवहार में आ जाता है, लोग जानने लगते हैं तो उनको फिर ये लगता है कि अच्छा हाँ ये ऐसे होता है, कानून है, ये हम करते रहने हैं हमको इसी तरीके से। तो यही एक जो था चार्टर एक्ट आया था इसे। तो चार्टर एक्ट 1793 में आया। इसमें क्या किया गया, इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के जो सदस्य थे, नियंत्रण बोर्ड यानी कि पहले वाले में देखिए कंट्रोलर वाला जो बोर्ड था, डायरेक्टर ये राजनीतिक मामलों का बोर्ड ऑफ कंट्रोलर सदस्य थे, तथा कर्मचारियों को भारतीय राजस्व में वेतन भुगतान की व्यवस्था की गई। चार्टर एक्ट 1773 में आएगा कि कर्मचारियों को वेतन कहाँ से मिलेगा, भारतीय राजस्व में से वेतन में दिया जाएगा, उनको सैलरी दी जाएगी। तो सैलरी की शुरुआत यानी 1793 से शुरू हो गई थी। फिर चार्टर एक्ट एक 1813 में आया। इस एक्ट में क्या क्या हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई। पहला, कंपनी के अधिकार पत्र जो थे वो 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिए गए, यानी कि उसका कार्यकाल 20 वर्षों का बढ़ गया एक तरीके से। दूसरा, कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को छीन लिया गया। भारत के साथ उसका व्यापारिक एकाधिकार जो था वो छीन लिया गया, यानी भारत में अब एकाधिकारी नहीं है और दूसरे देशों को भी उसके साथ जोड़ लिया गया। चीन और पूर्वी देश जो थे वो चाय के व्यापार का एकाधिकार यथावत रहा, यानी उनके पास एक अधिकार दे दिया गया कि चाय जो है केवल चीन बेचेगा और इसके अलावा कोई नहीं, पूर्वी देश बेचेंगे। फिर तीसरा क्या किया गया इसमें कि कुछ सीमा तक ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार को खोल दिया गया।
यानी कुछ रिलैक्सेशन दिए गए, ज़्यादा नहीं दिए गए। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें आई थी जिसकी वजह से धीरे धीरे व्यवस्था बदलती गई और परिवर्तन देखने को हमको मिलते गए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि चार्टर एक्ट एक 1833 आया, 13 के बाद में एक 1833 आया। इसमें क्या हुआ कि इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए। कंपनी जो व्यापार है वो नहीं करेगी। अब कंपनी का कार्य अब सिर्फ ब्रिटिश सरकार की ओर से भारत में शासन करना रह गया था। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, भारत में शासन कब से शुरू हुआ? 1833 से। कर तो पहले से रहे थे, लेकिन ये कानून भी बना दिया कि ब्रिटिश सरकार की ओर से, यानी कि ब्रिटेन की ओर से भारत में शासन करेगी कंपनी, अब और कोई नहीं करेगा। बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उनको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, यानी पूरे इंडिया का, इसी साल बनाया गया। भारतीय कानून, जो भारत के कानून थे उनका वर्गीकरण किया गया, क्लासिफिकेशन बांट दिया गया कि ये कानून फला डिपार्टमेंट के लिए काम करेगा, ये कानून इसके लिए। इस कार्य के लिए विधि आयोग एक गठित किया गया कि कानून बांटने के बाद में विधि आयोग जो है ये काम करेगा भारतीय कानून का वर्गीकरण करने के लिए। फिर इसके बाद चार्टर एक्ट एक आया 1853 में। इसमें क्या किया गया कि इसमें नामजदगी सिद्धांत को समाप्त कर दिया गया। कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था आरंभ की गई। 1853 में कंपटीशन शुरू कर दिए गए, एग्ज़ाम होने लगे। उसके बाद टैलेंटेड लोगों को ही नौकरी दी जाएगी, अनटैलेंटेड को बाहर किया जाएगा। ये व्यवस्था यहाँ से शुरू कर दी गई थी। तो ऐसी चीज़ें हुई थी। अब इस तरीके की चीज़ें जब होती हैं, इस तरीके की व्यवस्थाएं जब होती हैं, तो उसी में हमें परिवर्तन आगे भविष्य में देखने को मिलते हैं। तो ये थे कंपनी के शासन में पारित एक्ट। कुछ ऐसे एक्ट हैं जो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत पारित एक्ट किए गए थे। इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। इसके जस्ट बाद आपको वीडियो मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नए हैं बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको आगे आने वाला वीडियो मिल जाए। और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई चीज़ भूल जाए तो आप कॉपी उठा के देख लें, अपना एक जो फ़ोटो खींचे रहेंगे उसको देख लेंगे तो याद होता रहेगा। ठीक है, तो अगले एक वीडियो में ऐसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए।